दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गर्मियों में पौधों में खाद देने का सही तरीका क्या होता है। आज मैं इस अमरूद के पौधे में देने वाला हूं ये वर्मी कंपोस्ट खाद। पूरी मेथड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से खाद दी जाती है, ताकि आपके जो गमले में लगे हुए पौधे हैं या इस तरह से ग्रो बैग में लगे हुए पौधे हैं उनमें उस खाद का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिले। पूरी जानकारी मिलेगी। क्या होता है जब गर्मियाँ आती हैं तो पौधों की ग्रोथ तेज़ हो जाती है और इस समय जब आप खाद देंगे पौधों में तो पौधों में उसका फ़ायदा भी डबल होगा। लेकिन कई बार हम खाद देने की जो मेथड है वो सही इस्तेमाल नहीं करते और फिर हमारे पौधे उतने अच्छे से नहीं बढ़ते और जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं उनका सही फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता। इसलिए पूरी मेथड समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये आप देख सकते हैं मैंने मेरी छत पर ग्रो बैग में ढेर सारे फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं। आपने सब्जियों वाले पौधे लगाए हों या इस तरह से फलदार पौधे या फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट, सब में आप जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हों लगभग मार्च अप्रैल के महीने में खाद देना स्टार्ट कर सकते हैं और ये खाद बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट खाद। अगर मैं बात करूँ पौधों के लिए तो वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी खाद होती है जिसका इस्तेमाल आप साल भर कर सकते हैं। ये केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है इस खाद को और इसमें बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ में जो माइक्रोब्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब इस खाद का इस्तेमाल आप गमले की मिट्टी में करेंगे तो मिट्टी की जो पोषक तत्व की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और मिट्टी सालों साल जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे अच्छी होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे खाद को दिया जाता है। पूरी मेथड समझ लेते हैं और आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गर्मी में खाद दें तो इस तरह की खाद ना दें जो गर्म होती है। तो वर्मी कंपोस्ट का जो कह सकते हैं कि ये एक ठंडी खाद भी है, तो इसका कुछ भी मतलब गलत इम्पैक्ट हमारे पौधों में नहीं जाता। लेकिन जैसे सरसों की खली होती है वो एक गर्म खाद होती है, तो उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। तो आज फ़िलहाल हम वर्मी कंपोस्ट की खाद का इस्तेमाल के बारे में समझ लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये मल्च कर रखी है इन्हीं पत्तों से इन्हें हटाना है। तो ये जो मल्च है हमारी, पहले देखिए ये पत्तों वाली मल्च को हम हटाएंगे। और गर्मी में मल्च करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो अगर आपने पहले से मल्च नहीं की है तो आप मल्च ज़रूर करें। और ये वाला प्लांट भी हम यहाँ से आज हटा देंगे क्योंकि हम खाद दे रहे हैं। इस तरह से मैं पूरे पत्तों को पहले हटा लेता हूँ। अगर आपने मल्च नहीं की हुई है तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, सीधे आप दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि देखना है अगर हमारे गमले में कोई खरपतवार है तो पहले उसे हटाइए, जैसे कि हमने इस पौधे को हटाया। इसके बाद हमें करनी होती है इसकी मिट्टी को ढीला, मतलब कि गुड़ाई। अब गुड़ाई के लिए दो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एक आप ट्रॉवल ले सकते हैं या 3 फिंगर कल्टीवेटर ले सकते हैं। तो इससे आपको क्या करना है, इस तरह से जो मिट्टी है इसकी गुड़ाई कर लेनी है, मतलब इस मिट्टी को ढीला कर लेना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से। और जैसे मैं आपको अब इससे बता देता हूँ हैंड ट्रॉवल से कैसे करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे, जैसे पेड़ के पास है तो धीरे धीरे आप इस तरह से उसके आसपास जो है गुड़ाई कर सकते हैं। और फिर इस जो लूज़ मिट्टी है हमारी, ढीली मिट्टी है, इसे हम बराबर इस तरह से फैला देंगे। ये काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत सारे पौधों में जो मिट्टी होती है वो गमले की मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो फिर गुड़ाई करना ज़रूरी है, वरना हम जो खाद देंगे उसका सही फ़ायदा पौधे को नहीं होगा क्योंकि वो खाद ऊपर ही ऊपर रहेगा। इसके बाद फिर अब हम देने वाले हैं ये खाद। ये जो वर्मी कंपोस्ट की खाद है ये आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो सबसे पहले पैकेट को खोल लेते हैं और ये 2 किलो का पैकेट है। फ़िलहाल मैं इस पौधे में 2 किलो ये खाद पूरी देने वाला हूँ। आप लगभग 1 किलो खाद दे सकते हैं अगर आपका पौधा इतना बड़ा है, क्योंकि मेरा पौधा काफ़ी बड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये खाद कैसे मिलने वाली है आपको। देखिए ये प्योर वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस खाद को इस तरह से निकालेंगे और जो हमारा ये ग्रो बैग है उसमें पूरी तरह से इस तरह से इसे
हमें फैलाना है। ये देखिए, पहले हमने पूरी खाद निकाल ली अच्छे से। अब इस खाद को हम इस तरीके से यहाँ पर फैलाएंगे। फैलाने के बाद हमें इसे इस मिट्टी में इस तरह से मिक्स करना है। जो हमने मिट्टी अभी ढीली की थी, गुड़ाई की थी इस मिट्टी में, उसी मिट्टी में हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है। अच्छे से खाद को मिक्स कर देना है मिट्टी में, और इसके बाद इसको बराबर कर देना है इस तरह से। और ध्यान दें, जब आप खाद दें तो उस समय धूप ना हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा पौधे को। बाकी वर्मी कंपोस्ट खाद को तो आप कभी भी दे सकते हैं। इसके बाद हमें देना होगा पानी। देखिए, इस तरह से वाटरिंग कैन की मदद से मैं यहाँ पर पानी दे रहा हूँ। मतलब जो खाद हमने दी है वो पूरी गीली हो जानी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने इसे पानी दे दिया। पानी देने के बाद फिर हमारी जो मल्च है, जो हमने इस तरह से इसके पत्तों से मल्च कर रखा था, इन्हें हम फिर से यहाँ पर बिखेर देंगे। आप पत्तों की मल्च कर सकते हैं, पत्ते नहीं हैं तो कार्डबोर्ड से आप मल्च कर सकते हैं। और ये पत्ते कौन से हैं, जो मैं इस पौधे की प्रूनिंग करता हूँ उसी के ये पत्ते हैं, और इसी से मैं इनकी मल्च भी कर देता हूँ। अगर इस तरह से पत्ते नहीं हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आप कार्डबोर्ड के टुकड़े का भी मल्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। काट कर छोटे छोटे इस तरह से काट लीजिए और फिर इन्हें इस तरह से डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा काम। इतना आसान है गर्मियों में पौधों में खाद देना। सारे पौधों में सेम मेथड से आप खाद दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, इफ़ेक्टिव है। और जब हमने ये खाद दी तो इसका फ़ायदा अब हमारे इस अमरूद के पौधे में होगा। और 1 महीने बाद ही आप देखेंगे जो ये छोटे छोटे अमरूद के यहाँ पर बड बन रही हैं फल की, ये बड़े हो जाएंगे और फिर यहाँ से हमें ढेर सारे अमरूद मिलेंगे। मैं ढेर सारे अमरूद इससे हार्वेस्ट करता हूँ। सर्दियों में मैंने काफ़ी अमरूद यहाँ से तोड़े हुए हैं। तो आप भी मेरे बताए गए तरीके से अपने पौधों में गर्मियों की खाद इस्तेमाल करें और फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो मुझे बताएं। बाकी ये मेथड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।